हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा आज आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके कार्य सफल होने वाले हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं आज का डे को बेस्ट बनाने के लिए? परमेश्वर ने हर एक दिन को आपके लाइफ में दिया है, ताकि हर दिन आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते चले जाएं। बोलो आमीन। हालेलुया। आज का दिन भी जो प्रभु ने दिखाया है, ताकि आज के दिन भी आप परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। आज के दिन भी प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो लायक है, वो योग्य है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज परेशान हैं अपने लाइफ में इन बातों को सोचकर कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे काम पूर्ण रीति से सही क्यों नहीं हो रहे हैं, काम क्यों नहीं बन रहा है। आज बहुत लोगों विश्वासियों के काम रुक से गए हैं। कहीं ना कहीं एक विश्वासी आज अपनी ज़िंदगी में दुखों को उठा रहा है, और कहीं ना कहीं एक विश्वासी परेशान हो रहा है और उसका काम रुक गया है, सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान है। हालेलुया। जैसे कि किसी का बिजनेस के विषय में, जॉब के विषय में, गुरुद्वार के विषय में, हालेलुया, पेपर के विषय में बहुत लोगों के काम आज रुक गए हैं और वो चल नहीं रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि उनके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। आज कितने लोग चाहते हैं कि आज आपका हर एक काम सफल हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत प्लानिंग है। हालेलुया। और उसकी प्लानिंग अद्भुत है, सामर्थी है, आशीष की है, छुटकारे की है। इसलिए आज का हम वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आप अपना कार्य सफल कराना चाहते हो, हालेलुया, यदि आप चाहते हो कि आपके कार्य बन जाए, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाए, हालेलुया, तो आज का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज का वचन आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी समझ को खोलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय और 13 वचन में क्या लिखा है कि क्यों एक विश्वासी के कार्य सफल नहीं होते हैं। हम पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है। वचन में लिखा है, नीति वचन 28 का 13 में, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है तो उस पर दया की जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो कवर कर देता है, जो ढक देता है, हालेलुया, जो छिपा रखता है अपने पाप को, उसका कार्य लिखा है सफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। लेकिन अब बाइबल कहती है कि जो उसे छोड़ देता है उसका कार्य, उसके ऊपर दया होगी और तब उसका कार्य सफल होगा। लिखा जो उसे मान लेता है और मतलब कन्फेस करता है अपनी गलती को और छोड़ देता है, तो परमेश्वर की दया उस पर होगी। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम नहीं बन रहे हैं, बिजनेस में काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर में कोई काम नहीं बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हालेलुया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस वचन को आपको समझने की ज़रूरत है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, हालेलुया, और कन्फेस नहीं करता है। कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आजकल का हिसाब किताब ये चल रहा है, चोरी फिर सीना चोरी। हालेलुया। वो उसे पता है कि मैं गलत हूँ, उसे पता आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो आज नम्र नहीं हो रहा है,
प्रभु के आगे दीन नहीं हो रहा है, अपने आप को समर्पण नहीं कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर के वचन में कि जो कोई अपने पाप को मान लेता है, मतलब उस पाप को मानकर छोड़ देता, कन्फेस करता है, थ्रो कर देता उस पाप को हमेशा के लिए, अपने लाइफ से हमेशा के लिए उस चीज़ों को ख़त्म कर देता है। वो कोई भी पाप है आपके लाइफ में, इसलिए वो आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, क्योंकि पाप जो है एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत बड़ी दीवार का काम करती है। हालेलुया। इसलिए आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आज आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने पाप को ना तो मान रहे हो ना छोड़ रहे हो। हालेलुया। इसलिए आज आपको परमेश्वर के आगे समर्पण करने की ज़रूरत है और हर एक गलत चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, त्याग देना है, छोड़ देना है। अब उन चीज़ों को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना है, हमेशा के लिए छोड़ देना है। इसका मतलब ये होता है कि जो उसे मान लेता और छोड़ देता है। कई लोग सिर्फ मानते ही हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैंने ये किया था, हाँ मैंने वो किया, लेकिन काम उनके सदा वैसे ही रहते, वो छोड़ते नहीं हैं, मान लेते छोड़ते नहीं हैं। हालेलुया। वो मान लेते ठीक है मैं विश्वासी में शराब छोड़ दूंगा, लेकिन जब एक्शन में देखो तो उनके काम एग्जैक्टली सेम वे वैसे ही दिखाई देते हैं। हालेलुया। उनके कुछ भी आदतों में कोई भी सुधार नज़र नहीं आता है। हालेलुया। इसे जो कोई उस अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। बोलो आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज कितने लोग परमेश्वर की दया को चाहते हैं, इसलिए तैयार हो जाए उन पाप को छोड़ने के लिए, उन सारे एक्शंस जो गलत है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। शाऊल जो था वो अपने अपराध को न मान रहा था और न छोड़ रहा था, इसलिए वो लिमिटेशन में रहा। परमेश्वर ने मौका दिया था पर नहीं माना। हालेलुया। इसलिए उसके पोजीशन को कोई और ले गया। इसे कई मान तो लेते हैं पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। शाऊल ने शमूएल नबी से माफ़ी भी मांग ली थी, बट फिर भी उसने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। हालेलुया। इसलिए वो पोजीशन में नहीं पहुंचा, वो ब्लेसिंग उसको नहीं मिली, वो किसी और को मिल गई। आप सभी जानते भी हैं। हालेलुया। इसे जो से मान लेता है और छोड़ देता है, तब उस पर दया होगी, वचन कहता है। जिसे जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होगा। आज अपने कौन कौन से काम को छिपा रखा है परमेश्वर के सामने में? आज हो सकता है झूठ, हो सकता है कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आज प्रभु के सामने बोलना है, माफ़ी मांगे। हालेलुया। यदि आपने किसी के दिल को दुखा, माफ़ी मांगे, हालेलुया, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। वचन कहते हैं एक दूसरे के माफ़ करो, क्षमा करो। आज अपने परिवार में भी एक दूसरे को माफ़ करना और आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़े, हर एक गलत चीज़ों को छोड़े, तब आपके कार्य सफल होंगे। कितने को समझ में आ रहा है? कई लोग आज अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग एक झूठ को छिपाने के चक्कर में 50 झूठ बोलना पड़ रहा है, गलत चीज़ों में लिप्त हैं। इसलिए आज आपके लाइफ में कोई काम सफल नहीं हो रहा है। जो ऐसा काम करते हैं, वचन कहता है हालेलुया, उसके ऊपर विपत्ति पड़ती है। हालेलुया। विपत्ति में पड़ता ही जाता है। वो दलदल कीचड़ में और धंसते जाता है और धंसते जाता है, फिर उसको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर से आज दया को फिर से प्राप्त करें, फिर से निकट आ जाइए। वो आप पर अनुग्रह करेगा जो पश्चाताप कर रहे हैं, वो आपको छुटकारा देगा जो परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को ना छिपाओ। अपराधों को छिपाने से आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आइए सभी जन एक मन हो जाए। आज आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपके काम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप अपनी गलती को मानकर छोड़ नहीं रहे हैं। कई लोग मान लेते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, मान लेते हैं पर छोड़ना नहीं चाहते उन चीज़ों को। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे ये भी पता है, वचन तो पता है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आज अपने आप को समर्पण कीजिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए और वही परमेश्वर आज आपको छुड़ाएंगे। आपके श्राप टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज जिनके काम रुक गए मैं सफलता की घोषणा करती हूँ। और जो लोग अपने पाप को मानकर छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आज वो पाप इनके लाइफ में, इनके घर में दीवार का काम कर रहा है, ब्लेसिंग को रोक के रखा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में छोड़कर जाए 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 जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अथॉरिटी को जो आपके घर में काम कर रही है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, मैं रिमूव करती हूँ। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, सारे कलंकित जीवन से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट जीवन से आज़ाद हो जाए, हर एक गलत बातों से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। हालेलुया रबकतो नमः शांति रेलेबे के तेरे रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में प्रॉब्लम में भरे हुए हैं, दर्दों में है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जो अपने सर से लेके पांव तक जो बीमार है, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। होली घोस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती पेट दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम जाए 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 यीशु के नाम में। हेडेक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। राइट नाउ बी फ्री 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 यीशु के नाम में। दया करो परमेश्वर, छुटकारा दो परमेश्वर। जब अपने अपराध को मान रहे हैं और छोड़ रहे हैं, परमेश्वर की दया उन पर हो रही है। प्रभु पर दया करके आपको नया बनाने जा रहा है। याद रखना आज यीशु के नाम में आप नए होने जा रहे हैं, आपकी लाइफ नहीं होने जा रही है। हर एक कड़वाहट वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हर एक गलत चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शो हर एक कान की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, आँखों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गलत चीज़ों से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम आज़ाद हो जाए। भी स्ट्रांग यीशु के नाम में स्ट्रांग हो जाए। आपका शरीर, आपका आत्मा, प्राण शरीर स्ट्रांग हो जाए मसीह में पूरी तरह से। हालेलुया। जो कमजोरी को महसूस करे, होली गोस्ट फायर 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 आज़ाद हो जाए। परमेश्वर अपनी बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, सामर्थ्य देकर चलाना। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको खुशी देने जा रहा है। परमेश्वर आपको, आपके मुख पर सचमुच में एक मुस्कान को लाने जा रहा है। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे चेहरे पर हालेलुया फिर से वो हंसी को लेकर आऊँगा। आप हंसमुख होने जा रहे हैं। प्रभु को आशीष देने जा रहा है। जो आशीष रुक गई थी, प्रभु को आशीष से भरपूर करने जा रहा है। प्रभु को ब्लेस करने जा रहा है। शैतानी एलिमेंट छोड़कर जा रही है यीशु के नाम में। आपकी गवाही बन रही है। पवित्र आत्मा शिव है, पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच, चंगे हो जाए, आज़ाद हो जाए, हर एक शैतान एलिमेंट छोड़कर जाए। जो आपकी ब्लेसिंग रुक गई है यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। आपका बंद बिजनेस खुल जाए। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ। आपके कामों में आशीष की घोषणा करती हूँ। ओ दया करो, आपके जॉब में ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। हर एक कर्ज से आज़ाद हो जाए। जिनके पैसे रुके हुए हैं यीशु के नाम में वापस मिलने की घोषणा करती हूँ। जिनका पैसा रुक गया या कोई दे नहीं रहा व्यक्ति, होली गोस्ट फायर फायर, मैं रिस्टोर करती यीशु के नाम में। हालेलुया के फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। हर एक दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे, आज़ाद हो जाए, परमेश्वर की शक्ति से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबकत्तो नमः शांति रबकति रब शांति रबे के तेरे रबकतिरा। हमारा परमेश्वर महान वो आपको आज़ाद करे। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती जो ब्लेसिंग का वेट करे, जिनके काम रुक गए यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए, यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए, खुल जाए। होली स्पिरिट जिनके ऑर्थराइटिस की रोगे छोड़कर जाए, हड्डियों के रोगे छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, जिनकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी इसी वक्त सीधी हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, आपके पैर के दर से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, दया करो, रास्ते को खोल दो परमेश्वर, दया करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी की जीवन पूरी होते चली जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर जी मदद करो, परमेश्वर जी सहायता करो, एंड गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, दया करो यीशु के नाम में। हालेलुया। रास्ते खुल रहे हैं, आपके ब्लेस्ड हो रहे हैं। हर एक कर्ज में जो है आप आज़ाद हो रहे हैं। आगे ज़मीन के रास्ते खुल जाए, आपके घर के रास्ते खुल जाए, नौकरी के रास्ते खुल जाए, खुल जाए। जो रास्ते बंद है यीशु के नाम में खुल जाए। से आपके सारे काम सफल होंगे। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे और खड़े रहेंगे, आपके काम खुलते जाएंगे। यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए। बंद बिजनेस खुल जाए,
हाले परमेश्वर की नई शक्ति को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें। परमेश्वर दया करे बच्चे के साथ परमेश्वर ब्लेस करे, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करें। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ रिबकत्तो नमः शंतिरा लबकत्तिरा लेबेकेतिरा लबकतिरा। परमेश्वर दया करो, हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जन बना और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे कि आप जानते हैं चर्च में जनरेटर की आवश्यकता है और चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी अब अपने बीजों को बोना है। मीडिया के काम के लिए अपने बीजों को बोना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो लोग सचमुच में परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, आप बड़ी टेस्टिमनी को लेने जा रहे हैं। आमीन। इसलिए आज जैसे कि आज हमने वचन को देखा, किसके कार्य सफल नहीं होते जो अपने अपराध को छिपाते हैं। कई तो मान लेते पर छोड़ते नहीं, आपको मानना भी तो छोड़ना है, फिर आपके सारे काम खुलेंगे और रास्ते खुल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे लगातार प्रार्थना में बने रहें। जैसे कि आप जानते हैं फास्टिंग प्रेयर चल रही है और आज फास्टिंग प्रेयर का 15th डे है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाले, बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक एक जनों को मजबूत कर, शारीरिक और बल दे, आत्मिक बल दे, सामर्थ्य परिपूर्ण कर और अनुग्रह दे यीशु के नाम में। आपका परिवार बचाया जाए, आपका ब्लेस्ड हो जाए और परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा दे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, जहाँ जहाँ जाते प्रभु के साथ रहें और आपकी अगुवाई करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की जो प्रार्थना सभा फास्टिंग प्रेयर की सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। वैसे फास्टिंग सुबह 6 बजे से ही है। हालेलुया। तो अपने इस फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा जरूर बनना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बढ़ते बढ़ते जाए। हालेलुया।